प्रतिनिधि हमारे साथ अरुण, सीधे तस्वीर आपको बुलंदशहर की दिखाते हैं। साजिद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बुलंदशहर की यदि बात करें साजिद जी, तो हॉट सीट है, सभी की निगाहें बुलंदशहर पे। फिलहाल क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, बुलंदशहर एसपी है हमारे साथ, निरीक्षण करने के लिए पोलिंग सेंटर पहुंचे हैं। सर, आप पूरे जनपद में जा रहे हैं, सुरक्षा के एतबार से बात करेंगे, व्यवस्थाएं कैसी पा रहे हैं? कोई समस्या तो नहीं आ रही है मतदान में? नहीं, अभी तक मैं कम से कम 20-25 सेंटरों पर जा चुका हूं और अभी तक कोई भी समस्या कहीं नहीं आई है। और जो शासन द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा मानक तय किए गए थे फोर्स के, वो पूरी फोर्स हमारी मौजूद है और पूरी निष्पक्षता से और शांतिपूर्ण चुनाव हर जगह हो रहा है। अभी तक कहीं से भी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं आई। एक तो ये समझेंगे कि अगर फोर्सेस के बारे में जाना जाए तो जनपद में कौन कौन सी फोर्स को लगाया गया है, ये बता दीजिए। और दूसरा, जो अराजक शक्तियां माहौल खराब करने की कोशिश करती हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे दोनों बार? देखिए, ऐसा है कि इसमें पैरामिलिट्री फोर्स और एसएपी जो स्टेट की आर्म फोर्स होती हैं, दोनों तरह की फोर्स लगाई गई हैं जो कि हमारे बूथ पर हैं। इसके अलावा बूथ पर जो हमारी सिविल फोर्स है, ये भी अपने जनपद की ना होकर के जो अन्य जनपदों से फोर्स हमें प्राप्त हुई है, हमने वहाँ से इनको डिप्यूट किया है यहाँ पर, और जिससे कि निष्पक्षता बनी रहे लोगों के अंदर, मुक्त होकर के वोट डालने का के लिए लोग जागरूक हों और प्रेरित हों। जहाँ तक अपराधी तत्वों की बात है, तो इन पर हम लोगों ने शुरू से ही करीब चुनाव घोषित होने के पूर्व से ही काफ़ी कठोर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी, जिसमें गैंगस्टर से लेकर के एनएसए तक की कार्रवाई या 107-16 जो जिस योग्य था उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई मजबूती से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण मतदान होगा और जो जनता है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वो भी भयमुक्त होकर के वोट डाले। हमारी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। जनपद के जो संवेदनशील, अति संवेदनशील पोलिंग सेंटर्स, पोलिंग बूथ हैं, उनकी निगरानी किस तरीके से, कुछ विशेष किया जा रहा है निगरानी के लिए? देखिए, ऐसा है कि इस तरह से संवेदनशील के रूप में देखने के बजाय हम लोग इसको क्रिटिकल और वल्नरेबल के रूप में देखते हैं। और वहाँ कोई बूथ पर एक्स्ट्रा फोर्स तो नहीं लगाई गई है, लेकिन हम लोगों ने सभी थानों पर कम से कम 4 से 5 मोबाइलें लगाए हुए हैं, जो कहीं पर भी किसी भी सूचना पर 5 से 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे और उसको कवर करेंगे। उनके पास पर्याप्त फोर्स रहेगी। हर थाने पर कम से कम 2 हमारी क्यूआरटी हैं। इनका काम ही यही है, कहीं कोई सूचना मिलती है तत्काल वहाँ पहुँचें। प्रत्येक क्यूआरटी में कम से कम 15 से 16 आदमी से लेकर के 20 आदमी तक हमारे पास हैं तत्काल, जिससे वो एक्शन ले सकें। वागीसा, जिन्हें आप सुन रही हैं, ये बुलंदशहर के एसपी हैं सुरेंद्र नाथ तिवारी, जिनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि भय मुक्त चुनाव कराने के लिए फोर्सेस लगाई गई हैं और लोग इत्मीनान से पोलिंग बूथ आए, वोट करें। आपको ये कतार दिखा दें। पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और मतदान से जुड़ी महा कवरेज हिंदी खबर पर जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बात होगी कि प्रशासन कब पहुंचता है, कब इनके मसले का हल होता है। लेकिन साजिद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। साजिद, आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे, स्थानीय मुद्दे समझने की कोशिश कर रहे थे, बात करिए, मैं चाहूंगा। साजिद, देखिए, युवा है हमारे साथ, नाम बताइए। पहली बार वोट करने आई? जी, मानसी भारद्वाज। पहली बार वोट करने जा रही? पहली बार। कैसी सरकार चुनना चाहती है? युवाओं के हाथ में भविष्य होना चाहिए, युवाओं के हाथ में ताकत होनी चाहिए। युवा के तौर पर वोट करने के लिए पहली बार आ रही है। कैसी सरकार और कैसा जो प्रतिनिधि है, जो विधायक आपका स्थानीय होगा, कैसा चुनना चाहते? ऐसा कि जो महिलाओं के लिए की सुरक्षा पर ध्यान दे और युवाओं को एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यानी रोजगार के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था। यूपी में कानून व्यवस्था हमेशा मुद्दा रही है, लड़कियों के लिए खासकर। तो ऐसे में क्या चाहती है, किस तरह के कानून होने चाहिए? महिला हेल्प डेस्क लाइन बनवाई है, तो उसका अभी औरतों को उसके बारे में पता नहीं है, उसके बारे में ज्यादा प्रचार किया जाए, जिससे ताकि महिलाओं को प्रॉब्लम सारी सॉल्व। हम अक्सर ये देखते हैं, जातियों का फैक्टर चलता है जब चुनाव आता, जाति का, धर्म का, तमाम मुद्दे होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। लोग जब वोट करने जाते हैं, उनकी सारी चीजें जहन में चल रही होती है। एक युवा के तौर पर आपका पहला वोट किस लिए होगा? आपका पहला वोट किस लिए होगा? क्या जाति के नाम पर होगा, धर्म के नाम पर होगा या विकास के नाम पर? विकास के नाम पर, बिल्कुल। तो कितनी उत्साहित है? बहुत पहली बार है तो बहुत एक्साइटमेंट है। देखिए, आशीष मदर भी है, इनके साथ में इनसे बातचीत करते हैं। पहली बार वोट कराने जा रही है? जी हाँ, पहली बार जा रही है। कैसा लग रहा है? और जो लोग जिनके यहाँ मतदान है, 11 जिलों के 58 सीटों पर चुनाव है, आज मतदान होने जा रहा है पहले चरण का, बहुत लोग हैं कि पोलिंग बूथ की ओर नहीं आ रहे हैं, इनसे क्या कहेंगे? वोट करना चाहिए, आना चाहिए? हाँ, वोट करने तो सबको आना चाहिए, सबका अधिकार है। इनके पिता भी है साथ में, बताइए क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो बेटी है पहली बार वोट कर रही है विकास के लिए, क्या कहेंगे उन लोगों? मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मेरी बेटी में उत्साह है वोट डालने के प्रति, ऐसे सभी युवा में उत्साह होना चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा वोट होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छी सरकार बनाने में सफल हो पाएंगे। तो आशीष, सीधे तौर पर बातचीत में जो समझ में आता है कि जाति से, धर्म से, मजहब से जो तमाम मुद्दे उनसे ऊपर उठकर एक तो कानून व्यवस्था यूपी में खासकर महिलाओं के लिए जो हेल्प डेस्क और तमाम जो तमाम कानून यूपी में बनाए गए हैं महिलाओं को लेकर खासकर, उन पर चाहती है वोट और विकास पर चाहती है। ठीक है, मैं लौटूंगा साजिद तो बातचीत करूंगा, लेकिन प्रवेश मथुरा से लगातार बने हुए हैं। क्या तस्वीरें हैं, साजिद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। साजिद जी, तस्वीरें दिखाइए मतदान केंद्र की फिलहाल वहां की। देखिए, आज की सबसे प्यारी तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी वोट की आहुति देने के लिए व्हील चेयर का सहारा लिया गया है। इनसे बातचीत करेंगे और तस्वीर में आप ये दो चीजें एक साथ देखें और समझें। एक ऐसी वृद्ध महिला है जो वोट करने के लिए आई है, बीमार है। एक ऐसी युवा महिला है, युवती है जिन्होंने पहली बार वोट किया है। दोनों से बातचीत करेंगे, उत्साह समझेंगे, संदेश समझेंगे। सबसे पहले ना आप आंटी जी अपना नाम, उम्र दोनों बताओ। प्रेमवती। उम्र कितनी है? अरे बालकन की पता ना। अच्छा, कोई बात नहीं। बीमार रहती हैं? हाँ। तो कोई समस्या तो नहीं आई वोट करने में? ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आराम से वोट कर लिया। हाँ। ये जो व्हील चेयर है जिसपे आप बैठी हैं, हाँ। यही मिली थी या आप साथ में लेके आई? यही मिली। अच्छा, यही आपको दी, आप चल नहीं पा रही हैं ठीक से। हाँ। तो कैसा चुनना जा रही है, नेता कैसा चुनना? बहुत बढ़िया। बढ़िया। नाम बताओ। नहीं, कैसा बढ़िया? जो विकास करा दे, हाँ। बुजुर्गों का ख्याल रखे। हाँ। चलिए बातचीत करेंगे युवा वोटर से। आपका नाम बताओ। शुभांशी। पहली बार वोट किया? कितनी खुश है आज वोट को लेकर? बहुत ज्यादा। और वोट की क्या वैल्यू समझती हैं आप? बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम अपना लीडर खुद, अपना डेवलपमेंट सब हर एक एरिया में, तो उसको लेके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वोट गिरना। मैं समझती हूँ सबको गिरना चाहिए। तो इंतजार था इस दिन का कि आज आप वोट करने जाएंगे? जी, बहुत सबरी से। बहुत ज्यादा। तो कैसा नेता कैसा चाहती हैं? आजकल जो राजनीति आप देख रही होंगी, खासकर हम ये समझे कि युवाओं पर क्या असर पड़ता है। जो बयानबाजी है, जो बयान आते हैं नेताओं के, उन चीजों को आप सुनती होंगी, तो कैसा लगता है? मतलब ऐसी राजनीति होनी चाहिए, राजनीति में बदलाव की? नहीं, चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए कैसे? थोड़ी मतलब डेवलपिंग इलेक्शंस और सारी चीजें होनी चाहिए, थोड़ा मैच्योर लेवल पे होना चाहिए। और बस। आप कुछ लोग आप देखती होंगी जाति के नाम पर वोट कर देते हैं, कुछ धर्म के नाम पर वोट करते हैं। गलत है, बहुत गलत है। हमें ये चीज देखनी चाहिए कि कौन सा लीडर हमारे लिए सबसे ज्यादा डेवलपिंग है और सारी चीजें सही होती हैं। ये बताइए कितनी उम्र है? 20। अच्छा, तो जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं नेता, प्रत्याशी हैं राजनीतिक दलों के, सबको जान रही है कौन सा क्या है? कुछ को हाँ, कुछ को नहीं। अच्छा, आप बताइए, आप क्या लगती हैं? मैं इसका चाचू हूँ और ये छोटी बच्ची हमारे घर में पहला वोटर है। मैं इसको लेकर आया, ये भी उत्साहित थी कि बच्चे आजकल हमारे यहाँ पे जल्दी एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि मोबाइल के आने से और डिजिटल होने से बच्चों को पता है कि सुबह तक और शाम तक कोई फेक न्यूज़ आती है तो वो उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं क्या गलत है और क्या सही है। तो इसी तरीके से जब हम घर में बैठते हैं तो काफ़ी मुद्दों पे ये भी बात करती है, हम इन्हें बताते हैं। कभी कभार ये भी हमें ऐसी चीज़ों पे बताती है कि चाचू, एक समय था जब हम लोग ट्यूशन जाते थे इस शहर में, तो हमें बहुत ऑकवर्ड फील होता था, ऐसा लगता था कोई पीछे से कोई हमें चेज कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम थी। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद हम बहुत सेफ फील कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो तुम जब इस साल हो ही गए तो हम लेकर आए। मुद्दा थे काफी सारे, वोट डाली है, अब देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। तो ये युवा वोटर हैं जो अपने वोट की कीमत बता रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि मतदान करना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर जो मतदान है वो शांतिपूर्ण ढंग से बुलंदशहर में चल रहा है। 7 विधानसभाओं पर मतदान जारी है। बिल्कुल साजिद जी, आपने जो तस्वीरें दिखाई वो काफी खूबसूरत थी और एक तस्वीर ने एक बड़ा संदेश दिया है। एक बुजुर्ग महिला भी व्हीलचेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंची, तो एक युवती भी वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची। हम सीधे आपको लिए चलते हैं आगरा से। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए 9 सीटें हैं आगरा की, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आगरा तो किन मुद्दों पर वोट किया है? देखिए आशीष, जिस तरीके से सुबह सर्दी थी उसके बाद भी जो मतदाता है उनमें अलग सा उत्साह था। अब गुनगुनी धूप निकल चुकी है और कुछ लोग हैं हमारे साथ। जब आप मतदान करने के लिए आते हैं, वोट देने के लिए आते हैं, क्या जहन में रहते हैं, क्या मुद्दे होते हैं जिनको लेकर आते हैं?
विकास का मुद्दा, विकास का, बेरोजगारी का मुद्दा, और वोट सब दे रहे हैं, कोई किसी की वोट रहे हुए ना। आप बताइए, जब आप मतदान केंद्र जाते हैं अपना वोट करने के लिए, क्या रहती है जहन में उस चीज, किस वक्त किसके लिए होता है आपका वोट? देखिए, जब मैं मतदान करने जाता हूं तो मेरा पहला मुद्दा रहता है जो अपनी बहन बेटी है वो सुरक्षित रहे। और शाम को पहले क्या होता था, पुरानी सरकारों में 5 बजे के बाद कोई बहन बेटी अपने घर से नहीं निकलती थी, लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है बहन बेटी सुरक्षित है। और इस सरकार कानून व्यवस्था पुख्ता चाहते हैं, इसलिए वोट करते हैं, विकास के लिए वोट करते विकास के लिए वोट करते हैं, स्वास्थ्य के लिए करते हैं, शिक्षा के लिए करते हैं, जवान के लिए करते हैं, नौजवान के लिए करते हैं। फुरकान, वोट किसके लिए है? विकास के लिए है, जाति के नाम पर है, मजहब के नाम पर है, किस लिए है? विकास के लिए करेंगे। और विकास के लिए करते हैं। और है कोई जो बात करना चाहेगा? आप बताइए क्या नाम है? मैं तो आपसदारी के लिए और भाईचारे के लिए वोटिंग चाहता हूँ कि शहर के अंदर हमारा जो इतना प्यारा माहौल है, भाईचारा बना हुआ है, ऐसी कायम रहे। और रही पुरानी सरकारों की बात, अभी जो हमारी प्रेजेंट में सरकार है उसमें हाथरस कांड हुआ। ठीक है साजिद, मैं लौटूंगा और मुद्दों को समझने की कोशिश होगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ की 71 खेर विधानसभा सीट कुराना गांव के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। ये गांव साजिद शेफी हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर का साजिद जी, हाल बताइए, आखिर सुबह से ही बड़े ही जोश के साथ मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। देखिए वागीशा, पहले मतदान बाद में जलपान, उसकी तस्वीर दिखा दे। सबसे पहले देखिए, बीमार हैं ये, अपने बेटे के साथ सबसे पहले मतदान के लिए पहुंची हैं, पैर में चोट है लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है, अपने वोट की कीमत समझ रही है, उसका मोल समझ रही है। चोट लगी हुई है पांव में, वोट करने के लिए आई है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मानती हैं। और बाकी जो लोग युवा हैं लेकिन अभी तक मतदान केंद्र नहीं पहुंचे हैं, ऐसे लोगों से क्या कहेंगी? सबको वोट डालनी चाहिए, सबको आना चाहिए, सबको वोट करनी चाहिए, सबको वोट करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? युवा हैं, माँ के साथ आए, वोट करने आए, आपने भी वोट किया? ये वोट हमारा अधिकार है सर। तो पहली बार वोट किया आपने? यस सर। तो किस लिए होता है आपका वोट? मतलब विकास के लिए, या जाति के नाम पर वोट कर देते हैं, धर्म के नाम पर करते हैं, या फिर राष्ट्र के नाम पर करते हैं? किस नाम पर करते हैं? अपने अच्छे प्रत्याशी को चुनने के लिए करते हैं। तो देखिए वागिल साहब, मैं एक पोलिंग सेंटर पर मौजूद हूँ बुलंदशहर के सिकंदराबाद में। देखिए, आप ये देख लीजिए, कतार है जो सुबह से यहाँ लगी हुई है, लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर यहाँ के हॉट सीट की बात की जाए तो शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भाजपा के राज्य मंत्री हैं अनिल शर्मा, उनको प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि उनके सामने सापा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी पूर्व मंत्री है करणपाल सिंह, वो चुनाव कर रहे हैं। राज्य मंत्री अनिल शर्मा वोट कर चुके हैं। फिलहाल हम एक मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, बातचीत करके लोगों से ये भी समझेंगे किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है इन लोगों को। आप वोट करने के लिए आए हैं, आप लोग, लाइन लगी हुई है, व्यवस्था पुख्ता है, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। तो आप देखिए, अर्धसैनिक बल भी यहाँ लगाया गया है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ हैं, पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान यहाँ मौजूद हैं। व्यवस्थाएं हैं जो वो पुख्ता है। तस्वीरें आप देख सकती हैं, और आप ये भी देख सकती हैं कि सुबह से ही किस तरह से यहाँ कतारें जो है वो लगा दी गई हैं, और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोग जिम्मेदारी समझ रहे हैं। लोग ये भी समझ रहे हैं कि अगर एक अच्छा नेता, एक अच्छा जनप्रतिनिधि, एक अच्छा प्रत्याशी आप चुनेंगे तो उसके लिए मताधिकार का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। तो तस्वीरें में आपको जिस तरह से, बिल्कुल, आप बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है इस वक्त, और आपने कहा कि सभी जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत दांव पर है। जरा तस्वीर दिखाइए, किस तरह का उत्साह वोटर्स में दिखाई दे रहा है और क्या क्या व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, महिलाओं के लिए एक अलग से कतार लगाई गई है, पुरुषों के लिए एक अलग से कतार लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो 7 विधानसभाओं का ये जनपद है बुलंदशहर। 26,24,763 लोगों का ये जनपद बुलंदशहर है, जिसमें कुल अगर मतदान केंद्र की हम बात करते हैं तो बागीशा 1515 मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं, जबकि 3070 मतदेय स्थल यहाँ बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की लिहाज से जनपद बुलंदशहर को 16 जोन और 178 सेक्टर में बांटा गया है। यहाँ जोनल मजिस्ट्रेट है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है। उसके अलावा अगर सुरक्षा के एतबार से बात करें तो 105 केंद्रीय अर्धसैनिक बल, 5 कंपनी पीएसी व 15,161
पुलिस व होमगार्ड के जवान यहाँ लगाए गए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि माहौल खराब करने वाले अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए कुछ पुलिसकर्मी सिविल में भी यहाँ लगाए गए हैं, जो मतदान केंद्र और मतदेय स्थलों के पास मौजूद हैं और खासी निगरानी की जा रही है। लगातार अधिकारियों की ओर से, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उनकी ओर से भी हालातों का जायजा लेने के लिए अलग अलग पोलिंग सेंटर, अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाया जा रहा है। अगर अभी तक के मत प्रतिशत की बात करें तो वो सामने नहीं आया है, लेकिन सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं एक अच्छे नेता का चुनाव करने। ज्यादातर युवाओं से हमने बातचीत की है। तस्वीर आप देख रहे हैं बुलंदशहर के शिकारपुर की है। ये जो वृद्धजन है उन्हें चलने में परेशानी हो रही है, लेकिन लगातार जो वृद्धजन है वह वोट देने पहुंच रहे हैं। वृद्धजनों के लिए भी व्यवस्था की गई है, विकलांगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। उन्हें पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है, मतदान डलवाया जा रहा है। हर अपडेट हम मतदान से जुड़ी आपको दे रहे हैं। बुलंदशहर की भी अपडेट हमने आपको बताई, लेकिन ये मतदान केंद्रों की जो तस्वीरें हैं, किस तरह से चुनाव आयोग द्वारा विकलांगों के लिए, वृद्धजनों के लिए व्यवस्था की गई है ताकि वो लोग मतदान कर सके। यूपी चुनाव से जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये